स्टार्ट करें। स्टार्ट करें कि नहीं करें? करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में है क्या हुआ? आज की क्लास स्टार्ट करेंगे तो देखें हमने क्या देखा था, पहले वही देख लेते हैं। हमने देखा था पिछली क्लास में तीन बातें, मोल W/m, मोलरता WB बोलते जाइए इंटू 1000/MB इंटू V, ये ml में है ना, इन ml। और क्या देखा था हमने? स्मॉल m इज इक्वल टू WB इंटू 1000/MB इंटू WA इन ग्राम। यहां पर कौन सी चीज क्या क्या है आपको पता है तो कोई परेशानी नहीं होगी, बस ये पता ना होने से परेशानी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर हमने कितना कर लिया आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने कर लिया मोलरता, मोललता और ऊपर वाले तो कर ही लिए हैं। अभी आगे चलेंगे नॉर्मलता की तरफ, मोल अंश की तरफ जाएंगे। चलो, ये मोललता हमने कल देखा था लास्ट। हमने यहां पर यह देखा था कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। प्रति का मतलब मैंने बताया था बटा। यस, ये छोटा सा शब्द है। जब भी किसी से भाग दिया जाता है तो वो वाला भाग एक में आ जाता है। ठीक है, चलिए साहब यहां पर बात करते हैं, प्रश्न की तरफ बोल चलते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको होमवर्क में मिला था। लेट कैसे हो रहा है बेटा? शायद जैसे मुझे नींद आ रही वैसे आपको भी नींद आ रही होगी, है ना। पिछले एक हफ्ते से इस चीज से जूझ रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता कि मैं इतना ज्यादा सो रहा हूं फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे नींद ही आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होती? ठंड कौन सा आया है? बरसात का हो सकता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, नींद ज्यादा आ रही है ना। दरवाजा बंद रखो बेटा। अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है ना। कोई काम कर रहे हो तो, ड्राइव कर रहे हो तो कंडे निकाल, ऐसे करके हालत खराब जाता है ना। और कहीं कुछ खा के अब ड्राइव करोगे तो जबरदस्त नींद आती है। बाइक में मुझे ज़्यादा आती है ना। बाइक में तो ऐसे हालत हो गया था, अब जब मजबूरी जाना। एक बार राजनांदगांव जा रहा था बाइक से, इतनी भयानक नींद है, काम ही नहीं कर रहा था बुद्धि। तो मैंने क्या किया, एक जगह रोका गाड़ी और गाड़ी के ऊपर उसके पेट्रोल डब्बी रहते हैं ना, वो उसके ऊपर ऐसे करके थोड़ी देर लेट गया, फिर उठा, हाँ ठीक लग रहा है। फिर 8-10 किलोमीटर गया होगा, फिर से नींद, फिर वैसे ही किया। कम से कम 8-10 किलोमीटर में कम से कम 2 घंटे में पहुंचना है, 1 घंटे में पहुंचना है तो 2 घंटे पहुंचूंगा, 3 घंटे में पहुंचूंगा। फिर लगता था, फिर पानी वानी डालता था, ऐसे कर करके राजनांदगांव पहुंचा। एक निमंत्रण के लिए जा रहा था, उस टाइम की बात है। ऐसे होते हैं लाइफ में। फिलहाल नींद बहुत बुरी चीज़ है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन अभी जो नींद आ रही ना, इस तरह से आ रहा है कि शायद मौसम का प्रॉब्लम होगा या इन्फेक्शन वगैरह होगा सिर विर पे, है ना। कहीं ना कहीं कोई वायरस वगैरह अटैक कर गया होगा। बोल रहा होगा तेरे को सुला के रहूँगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये प्रश्न पढ़ो बेटा। प्रश्न पढ़ने के लिए इसलिए बोलते हैं कि प्रश्न जब पढ़ते हैं ना तो कुछ जानकारी देता है। वो जानकारी क्या दे रहा है? जब हम विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन में विलेय कौन है, विलायक कौन है, ये जानकारी मिलना जरूरी होता है। तो पढ़ो तो आपको पता चल रहा है क्या? देखो तो 50 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल घुला है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए। जवाब मिल रहा है? बोलो क्या है, बातें नहीं मिल रहा है जवाब? क्या मिल रहा है, क्या बोल रहा है? पहले क्या दिया है उसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है बोलो? हाँ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है देखो,
ए और बी हमें साफ नजर आ रहा है इस जगह पे। दो पदार्थ आपस में घुले हुए हैं, तो एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। तो विलेय कौन सा है? जो ज्यादा है। विलायक कौन है? जो कम है। तो ये बेंजीन विलायक है। बेंजीन का फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो बता देता हूं, ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन। दूसरा इथेनोइक एसिड है, बी इथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसमें दे दिया गया। इसी को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। पहले भी बता चुका हूं मैं, आपको याद होगा। चलिए, ये जानकारी मिल गया। तब हमें पता चला कि A जो है उसका द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान मतलब W ऑफ A इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान 50 ग्राम। फिर दिखा है विलेय का द्रव्यमान, विलेय यानी कि B, WB। द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान यानी W, वेट कितना? 2.5 ग्राम दिया गया है। फिर क्या बोलता है? मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। जब ज्ञात करना है क्या? मोललता, मोललिटी, स्मॉल m, क्वेश्चन मार्क। मोललता का फॉर्मूला रख दो, कुछ थोड़ी करना है। सूत्र क्या है? बोलो बोलो बोलो। स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। मतलब इनका कहना है कि WA की वैल्यू जो है वो ग्राम में होनी चाहिए, किलोग्राम में नहीं। ठीक है, अब बताओ WA और WB दोनों हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये निकालना है तो इसकी जरूरत है। सारी चीजें कोई एक ना हो उसी को निकाला जा सकता है, दो नहीं हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो क्या हुआ बताओ? ये निकालने के लिए किससे निकालेंगे? निकाल लोगे कैसे? MB का मतलब क्या हुआ? अणुभार। किसका? B का। B कौन है? एसिटिक एसिड। तो निकालो ना। तो क्या MB इज इक्वल टू क्या होगा? कार्बन है 2, कार्बन का परमाणु भार 12 गुणा 2 धन ऑक्सीजन कितना है? 2। कितना होगा? चलो हाइड्रोजन के लिए 1 गुणा 4, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणा 4 प्लस कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना है? 2। 16 होता है ना, तो 16 गुणा 2 तो कितना हो चुका है? ये हो गया 24, ये हो गया 4, ये हो गया 32, यानी कि हो गया 40। मान रख दो बस। अच्छा, सब मैं 40 लिख दिया क्या? 60, इसका होगा 60। मान रखने पर मान रख दो, क्या होगा? मान रखेंगे तो क्या क्या होगा? मान तो रखो। स्मॉल m इज इक्वल टू WB कितना है? 2.5 इंटू 1000। MB कितना दिया गया है? 50। क्या MB है क्या? MB 60 और WA 50। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लें। पहले तो 0 को ही हटा दो। चलो, तो यहां पर क्या मिल गया? 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1 कम 3, यानी कि 2.5 बाई 3। ठीक है, 2.5 बाई 3 तो कितना होगा? देखो कितना, हाँ 3 अट्ठे 24। तो ये होगा, पहले तो दशमलव को हटाओ, यहाँ पे जाएगा दशमलव, तो क्या होगा? यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? तो ये 24 हो गया, तो 1 बचा। ठीक है, फिर ये कितने? 10, तो कितना बार जाएगा? 3, तो ये हो गया 0.8333 आगे चलता रहेगा, है ना? तो हम क्या कर दें, अब देखिए इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी मोल। देखो ऊपर है मोल, फॉर्मूले में देख रहे ऊपर है मोल। WB बाई MB इज इक्वल टू क्या होता है? मोल होता है ना, तो मोल बटा क्या है? द्रव्यमान। तो मोल बटा द्रव्यमान यानी मोल प्रति
किलोग्राम या मोल पर केजी, केजी इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। वैसे इनवर्स नहीं बोलना चाहिए, पर शब्द लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो हुआ कौन सा, कल जो क्वेश्चन दिया था, बना लिए थे। अब बनाना आपको है। अब हर चीज का जवाब मेरे पास नहीं होगा बेटा, है ना, वहां तो हजारों क्वेश्चंस होंगे। कौन सा पूछा जा रहा है वो आपको हर प्रश्न से होकर गुजरे को तो नहीं, है ना, हर प्रश्न को तो बता नहीं सकते, तो वहां पर हम एक आइडिया देते हैं। हाँ, हम लोग कैसे पता करेंगे कि WA का ही मान 50 कैसे? ये व्यंजन तो लिखा है क्या? हाँ, तो WA ही क्यों मान? विलय और विलायक पढ़े हो? हाँ आए थे उस दिन? हाँ, मतलब विलय ज्यादा होता है ज्यादा है वो विलायक है, तो विलायक विलायक को कैसे दर्शाते हो? हाँ, तो और कुछ? चलिए, और कोई नहीं, पूछो ना भाई, हमें अच्छी बात है, पूछो। हाँ, चलो, हो गया। आगे चलते हैं। अगर आप लोग टेस्ट में अच्छा नहीं करोगे तो अच्छी खासी सजा मिलने वाली है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा मोलरता मोललता, यानी ये चैप्टर खत्म होगा उससे पहले एक टेस्ट जितना पढ़ाया गया है, और उसके खत्म होने के बाद दूसरा टेस्ट। 2 टेस्ट की जरूरत है इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर, अभी तो खत्म होने में लगे, बहुत लगे। अभी सोचना ही मत, आपके स्कूल में पहले खत्म हो जाए 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में। कॉपी बुक खोल के देखो, कॉपी बुक में देखो कि कितने टॉपिक उसमें भरा हुआ, टॉपिक ही टॉपिक भरा। हर टॉपिक अपने आप में बहुत गहराई में सिखाता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाते हैं बेटा, ध्यान रखना, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं जिसको लगता होगा। फिलहाल अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात तो ये, इसके अंतर देख लें। सबसे पहली बात है मोलरता, दूसरा है मोललता। अंतर, मैं पहले अंतर की तरफ जाऊंगा। पहला अंतर क्या है, आपने दोनों की परिभाषा में एक चीज देखी होगी, इसमें विलयन का आयतन होता है ना, जबकि वहां पर विलायक का द्रव्यमान होता है। आपने देखे होंगे, विलय का एक प्रति लीटर विलयन में ऐसे बोलते तो विलयन का आयतन हुआ, जबकि वहां पर क्या है, विलय का। तो यहां पे बोलूंगा विलयन के, पूरा वर्ड्स लिखता हूं, इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। विलयन का आयतन होता है ना, इसमें वी दर्शाते हो नहीं फॉर्मूला में, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू NB बाई वी है, और इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू NB बाई WA है। देख लो, है ना फॉर्मूला। बेटा रोज पढ़ रहे हो ना, भले स्कूल छोड़ दो पढ़ना, लेकिन यहां पे पढ़ो। वो वाला चीज कभी आपको सक्सेस नहीं करेगा। आपको क्या, आप उतई में पढ़ के उतई में पास होके उतई वालों को दिखाना चाहते हो क्या? यहां तो लड़ाई पूरी दुनिया के साथ है। पहली लड़ाई तो आपको पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ को जीत पाओगे तो इंडिया को जीत पाओगे। तो आपको मैं बोलूं, यहां से निकल करके मैं किसी भी एग्जाम बोर्ड में बैठा दूंगा ना, आप बेहतर रिजल्ट लाओगे। अब ये सोच के चल रहे हो कि मेरे स्कूल के टीचर ने जो क्वेश्चन देंगे वही मैं बनाऊं, तो भाई आप समझ लो कि वो पढ़ाई शायद मैं नहीं देने वाला, और आगे जाकर के वो बच्चा सबसे पीछे होगा। अगर एजुकेशन के तौर पे आगे जाना चाहे, एजुकेशन को बेस मान करके जाना चाहे, तो पढ़ाई को बेस मान कर पढ़ना है। अब ये अलग बात है कि यार वो बच्चा देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो पान ठेला खोला एक शुरू में, देख रहे हो बड़ी सी बिल्डिंग है। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, वैसे बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। एक बच्चा देख दो, दिन भर घूमता था पान ठेला वान ठेला में, क्या हुआ अचानक उसका दिमाग क्या हुआ कि एक तो ट्रक ले लिया, ट्रक चलाता था पहले, आज देखना 20 ट्रक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसके। मैं ऐसे बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या आप ऐसे बच्चे बनकर के जिंदगी जी पाएंगे? बोलो, हर किसी का वो आइडिया नहीं होता। वो कौन होता है जो एक्चुअली उस तरह का नेचर हर इंसान का नहीं होता, एक आध का होता है। बाद में वो नेता भी बन जाएगा, हो सकता है वही प्रधानमंत्री बना वो बैठा है, हो सकता है ना। तो सवाल यह है कि मैं उस बच्चे की बात नहीं कर, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अपनी लाइफ को सही तरीके से, वो उनकी लाइफ कैसा है, अनिश्चित है कि कल क्या होगा नहीं पता है, जो मौके मिल रहे हैं उसको उठा रहा है वो। लेकिन एक वो बच्चा जो सिर्फ मौके नहीं, उनके पास सीधा टारगेट है,
सीधा टारगेट है उसके पास, अपने उस अस्तित्व की ओर जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं रोज पढ़ाई करो, रोज मेहनत करो, हर चीज को देखते चलो। आप ये सब मत सोच के चलो कि यार हो जाएगा कुछ नहीं होता है। अभी 10 तक हो गया होगा। एग्जाम के टाइम तो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, ये भी सोच खत्म करो। 11th में आते ही अभी अगर मैथ्स वाले बच्चे हो तो आपको पता चल गया हो कि मैथ्स की क्या क्वालिटी है, क्या लेवल है। चालू हो गया मैथ्स? यस सर। पता चल रहा है? वो 10th वाला मैथ्स नहीं है, आपका मैथ्स तो हाई है अगर आप कर रहे हो तो, है ना। और दूसरी बात, फिजिक्स भी अगर आप देखो, साइंस में पहले फिजिक्स क्या था अब क्या है। बायोलॉजी में जब जाओगे तो पता चलेगा बायोलॉजी पहले क्या था अब क्या था। देखो जब तक आप सही टीचर से नहीं पढ़ोगे आपको एहसास ही नहीं होगा कि पढ़ाई क्या है। खराब टीचर से पढ़ोगे तो आपको हर चीज सरल लगेगा। पहली बात, हर चीज पकड़ में नहीं आएगा। यहां पर क्या, हर चीज कठिन तो जरूर लगेगा क्योंकि उस चीज को पढ़ रहे हो। तो इसलिए बोलो जो पढ़ रहे हो रोज मेहनत करो, कस की मेहनत करो, कितनों भी नींद आए, है ना। पेट्रोल टंक में भले थोड़ी देर के लिए सो जाओ, लेकिन रोज पढ़ना है, मेहनत करना। मतलब आप टेबल में बैठे हो, नींद आ गई, थोड़ा लेट जाओ, पानी वानी मार के फिर से पढ़ना शुरू करो। ये करना ही पड़ेगा आपको, ये नहीं कि थोड़ा सा 10 मिनट और। ठीक है, मम्मी बोलती चलो ठीक है 10 मिनट, अब चल 10 मिनट नहीं 15 आधे घंटे सोने दे। वो भी थोड़ा सा, फिर आधे घंटे बाद जाके टोकती है, बेटा तेरा 10 मिनट कब होगा। बोलते हैं मम्मी प्लीज आधा घंटा और। वो 10 मिनट पहले था, अब थोड़ी देर बाद बोलते आधा घंटा। ऐसे नहीं बोलते मैडम अब मम्मी अब 5 मिनट और, ऐसे नहीं बोलते। अब बोलते आधे घंटे। ठीक है, आधे घंटे में उठाऊंगी पक्का, हाँ उठा देना, नहीं उठाऊंगा तो पानी मार देना। आधे घंटा हो गया, मम्मी आप बीच बीच उठा देते हो ना, इसलिए फिर से नींद आ रहा है। अब तो नींद दिन डूब गया, अब क्या करोगे, सोए रहने दो। अब उठता है एकदम होशियार क्षण, उठाए क्यों नहीं, उठाए क्यों नहीं। मम्मी बोलती अब नहीं बोलना, बोल ले जो बोलना, गलती तो मेरी ही नहीं उठाई। अब हर बार गलती उसी का हो जाता है, मतलब उठाई तब भी, नहीं उठाई तब भी, है ना। तो हम हर गलती को किसी पर न थोपें, यही थोपें, इसी बात को बोल रहा हूं, यहां पे बात करते हैं। आपको रोज पढ़ के जा रहे हो, रोज उसको पकड़ के रखो, अन्यथा वो सब कुछ फिसलते जाएगा। मोलरता क्या है, मोल बटा आयतन। मोलरता क्या है, मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। मोल बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ए और बी नहीं लगा हुआ है, ये WA लगा हुआ है, विलायक का द्रव्यमान, मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, जहां वो बटा कह रहे हो ना उसी को पहले बोल देते हैं हम लोग। विलायक का प्रति बोलते हैं उसको, प्रति किलोग्राम विलायक में, ऐसे। तो ये पूरे वर्ड्स को ध्यान रखो, मेरा काम नहीं रटवाना, याद रखना, मेरा काम सिर्फ बताना। अब उसको रटवा रहा हूं, करवा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत आदमी हूं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो हो गया। तो ये इसमें किसकी प्रधानता है, आयतन की, प्रति आयतन, यस। और यहां के प्रति किलोग्राम है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। आपके स्कूल में पूछते हैं ये, जबकि यहां पर इसमें किसकी प्रधानता होती, बोलो, इसमें विलायक, बोलते जाओ, विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती, याद हो जाता है बेटा, द्रव्यमान की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें विलायक के द्रव्यमान की प्रधानता होती। क्लियर? जोर लगाओ समझने में, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा। 9th एंड नहीं है, मैं बता देता हूं पहले से, रट्टा मार सकते हैं, यहां पे बिल्कुल रट्टा नहीं मार सकते, आप समझो और रट्टा मारो, जो भी करना है। ठीक, आगे चलें। दूसरा बता दें जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आयतन का संबंध होता है बेटा आयतन समानुपाती ताप, यानी किसी भी पदार्थ को गर्म करोगे, ताप टेम्परेचर गर्म, तो उसके आयतन में वृद्धि होता है। आयतन समानुपाती ताप, यानी ताप जितना बढ़ाओगे उतना उसका आयतन फैलता है। आपने इस बात को सुना होगा। ठीक है, जैसे आप वहां पर देखिए कि एक बोतल में हाफ भरा हुआ बोतल है,
उसमें पानी लिए और जाकर फ्रिज में रख दिए, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। ठीक है, गर्मी पड़ती है, धूप में रख तो एकदम प्रेशर में आ जाता है। क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो आयतन घटता है। तो यहां पर याद रखिएगा, तो आयतन का प्रभाव ताप के साथ होता है। बोलो, तो यहां पर आयतन है, पहले में क्या है देख लीजिए, आयतन है ना, आयतन है ना। तापमान घटाओ या बढ़ाओ, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब यह समझ लो, अगर आप किसी चीज को, तेल है मान लेते हैं, तेल को अगर आप नाप के लेते हो, जहां गर्म प्रदेश है और जहां ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेश में अगर तेल को नाप के लेते हो, लीटर वाला उसके बॉटल, उसमें मेजरमेंट गिलास में, तो वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से वो सिकुड़ जाता है तेल थोड़ा, तो क्या ज्यादा मात्रा में आएगा। लेकिन जहां पे गर्मी है वहां पे अगर लेते हो तो तेल थोड़ा सा फैल जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो वहां पर आपको तेल कम मिलने वाला है। किसी भी पदार्थ के बारे में बात करते हैं, बलून को भी देख लीजिएगा। बलून को आज एक काम करना, तब बलून फुला के रखना, दो ठो समान आकार में फुला के रखना, एक को फ्रिज में डाल देना, फिर बताना मेरे को, वो जितना बड़ा रहेगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का गैस ठंडा हो गया है। अब क्या करेगा वो, अंदर का आयतन कम हो गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपकी लाइफ में। गर्मी के दिनों में टायर में हम कम प्रेशर रखते हैं, अन्यथा फट जाएगा। क्यों बोलते हैं? गर्म होने से आयतन। तो यहां पर समझ में आया, टेम्परेचर का प्रभाव आयतन के साथ है, लेकिन द्रव्यमान के साथ नहीं होता है। 1 किलो 2 किलो हो जाएगा, 1 किलो तापमान कम हो या ज्यादा हो, अगर 1 किलो कोई पदार्थ ले तो 1 ही किलो होगा। 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम होगा, 2000 ग्राम है तो 2000 ग्राम होगा, वो आधा 1 ग्राम कम ज्यादा नहीं होगा। तो द्रव्यमान के साथ किसका, ताप का संबंध नहीं होता है। तो यहां पर आपको समझ में आया, यहां पर क्या, यह ताप से प्रभावित होती है। अगर आप छोटी सी जानकारी रखना चाहते हो तो मैं यहां पर बता सकता हूं इसको। व्युत्क्रमानुपाती, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, लेकिन यहां पर आयतन बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। पता है ना, 2 से भाग दूंगा 50 को तो कितना आएगा, 25, और 3 से भाग दूंगा तो बहुत कम आ जाएगा, 25 से भी कम आएगा ना। तो समझ में आई, जितना ये बढ़ेगा नीचे वाला वैल्यू उतना ही घटता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर, मैं ये अपने से लिख रहा हूं ना आपके लिए, ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है। सीधा सा मतलब है, 1 विलियन मेरे पास है, मैंने सब बेच डालो, जाओ सब बेच डालो, सब बेच डालो, उसको दे दो जाओ, अभी इसी टाइम आ रहा है पढ़ा ले, कापी पुस्तक भी ले बेच डालो बोल रहा है ना। चलो ठीक है, हो गया। तो क्या है बताओ, ताप बढ़ाने पर मोलरता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है ना, तो हमारे यहाँ जिस विलेन की मोलरता जो दिखाई देगा, वही अगर आप चले जाते हैं कश्मीर में तो वहां पर मोलरता, वहां पर ठंडा है तो वहां पे क्या होगा, देखिए ताप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो जो हमारे यहां मोलरता यहां पर क्या होगा, कम होगा, जबकि वहां पर मोलरता अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहां ठंडा है, ठंडा है तो क्या हुआ, आयतन कम हो गया, ताप कम, आयतन कम, आयतन कम ज्यादा हो गया। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, प्रश्न हो सकता है। अगर आप लोग सोच रहे होगे आगे जाकर के पीएमटी, पीईटी, एनआईटी, आईआईटी वगैरह कुछ करना चाहते हो तो सोच लो, लेकिन एक बात है बेटा, हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, और उसी की बस की बात है जो मेहनत को समझता हो। ठीक, चलिए आगे चलें। यहां पर क्या लिखोगे, प्रभावित नहीं होती, और क्या लिख सकोगे, क्या लिखोगे उधर, यह ताप से प्रभावित नहीं होती है। अब ये नीचे वाला मत लिख देना कि ताप बढ़ाने पर वो मोलरता घटती है, बढ़ती है। ताप का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उस पर, तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होगा, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अगला हम देखें, ये 2 महत्वपूर्ण है ना आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात क्या है,
उसका क्या बोलते हैं, परिभाषा ही लिख सकते हो। ये है क्या चीज, क्या है? प्रति लीटर, मैंने बोला था प्रति शब्द का उपयोग करिएगा, प्रति एक ही शब्द को बोलते हैं। प्रति लीटर विलियन में, हाँ, में उपस्थित मोलों की, हाँ, विलेय की मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में या प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है, विलेय की मोलों की संख्या है। और ये क्या चीज है? प्रति किलोग्राम, हाँ, प्रति किलोग्राम ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। सामने यह भी लिख सकते हो, यह, ये, और इसमें भी लिख सकते हो यह। ठीक है, तो और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी अंतर मैंने आपको लिख दिया। ये जरूरी अंतर एग्जाम में होना जरूरी है। आप उल्टा सीधा दूसरे अंतर को लिखते हो जिसके कोई काम नहीं है, तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं देने वाले। सबसे मेन पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कहानी, किसी इंसान को मैं मारना चाहता हूँ गोली से, तो मैं किस जगह पे मारूं कि तुरंत मर जाए? हाँ, या तो ये है या फिर ये है। ये से तुरंत हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि वो देख सके। इतना टाइम लगता है, अगर सामने वाले को समझ में भाई पता चला है दुश्मनी भी तो है कुछ, इसलिए लोग यहाँ कम मारते हैं, यहाँ मार देते हैं जा, है ना, ताकि पता चले मैं तेरे को मार चुका हूँ सर के। ठीक है, फिर उल्टा ऊपर उठा के फिर चलो हॉस्पिटल ले जाता हूँ। उनको पता है क्यों नाटक करता है यार, हो तो गया है काम तमाम वो खुद ही बोलेगा, है ना, क्योंकि वहां तक ले जाते तो मैं बचूंगा नहीं। तो ये कहानी वही है इसकी। क्लियर? हाँ, तो ऐसे ही वो उस जगह पे हिट करो जहां पे वो जरूरत है। अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। मोल से संबंधित हुआ मोलरता, मोललता, अब है मोल प्रभाज। सब मोल है। मोल प्रभाज मतलब एक में कितनी मात्रा है मोल की। तो यहां पर है कुल मोलों में, विलियन की कुल मोलों में किसी घटक का मोल, उसको कहते हैं मोल प्रभाज। तो इसकी परिभाषा सिंपल कर दे रहा हूं आपके लिए। किसी घटक का मोल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होगा। देखिए अर्थात क्या हुआ, जरा देखिए। अर्थात मोल प्रभाज को हम दर्शाते हैं बेटा x से, ठीक है। इसे हम दर्शाएंगे किसे, x से। A का मोल प्रभाज, L का मोल प्रभाज, A का मोल प्रभाज को हम इतना लंबा ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं, XA लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो A का क्या बोला है, जिसके भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है उनके मोलों की संख्या, देख लो उसके मोलों की संख्या, यानी A का मोल क्या होगा, Na, ठीक है। और कुल मोलों की संख्या क्या होगा, विलियन में दो घटक, विलेय और विलायक, तो क्या हुआ, विलायक का मोल तथा विलियन का मोल का योगफल, कुल हो गया नहीं। तो ये होता है। इस तरह से देखें, बी का मोल प्रभाज क्या होगा, लंबा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ में आ रही बात है ना। तो ये XB, इसका मतलब क्या हुआ, घटक बी का मोल प्रभाज क्या हुआ, बोलो। मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। चलो ये क्या चीज है, बोलो ना, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, XA का मतलब क्या हुआ, तो ये क्या लिखा है, B, कोई भी हो सकता है, विलेय हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। इसका मोल प्रभाज कितना होगा, बोलो, NB बाई Na प्लस NB। याद रखें यहां पर XA प्लस XB
कुल मोल प्रभाज 1 होगा। किसी भी विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। नोट कर सकते हैं जो भी नोट कर रहे हैं। अब चलते हैं हम आगे। हो गया? तो सब कुछ याद रखो। हम चाहते हैं कि कल टेस्ट ले लें, शुरू से अंत तक पूरा पढ़ के आना है, बेसिक से लेकर के। कल लें? कल नहीं लेंगे भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आपका टेस्ट लेंगे कुछ एक दिनों में। अच्छा बेटा, आपका ऐप चालू हुआ? क्यों? तो भाई ऐप चालू करोगे तभी तो बताऊंगा क्या पढ़ना है, ठीक है? वो पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर पूरा 2 हफ्ता या 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता वेट करना पड़ेगा बातों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास से शायद परसों से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा क्लास, ठीक है? आज भी कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कब करोगे? हाँ, काल करे सो आज कर। चलो, ये मोल प्रभाज हो गया। अब बढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। नॉर्मलता और मोलरता में ज्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखना। मोलरता की परिभाषा फॉर्मूला आपको याद है ना? मोलरता का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V। ये मोलरता का फॉर्मूला है। नॉर्मलता में आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, WB इंटू 1000 बाई V तो होगा, यहां पर होगा EB। बस इतना ही अंतर है। E क्या है जब बताएंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो? तो यहां पर नया चीज मिलेगा EB, ठीक है? और E क्या है? E है इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। बताएंगे आप अब तुल्यांकी भार क्या है, तो बताएंगे तब होगा ना भैया, भड़बड़ा क्यों? तो पहली बात तो ये हुआ। तो इसके लिए परिभाषा, इसको कहा जाता है ग्राम तुल्यांकी भार। जैसे WB बाई MB को क्या कहा जाता है? मोल। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो यहां पर क्या बोला जाता है इसको? WB बाई EB को कहा जाता है ग्राम तुल्यांकी भार। तब क्या बोले थे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ये बोले थे कि नहीं? बोले थे ना? तो यहां पे क्या बोलोगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। परिभाषा नजर आ गई। ये ग्राम तुल्यांकी भार है, ये मोल है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का मोलों की संख्या थी, और ये क्या चीज है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो बस ये परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मोल की जगह ग्राम तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, यहां पर मैंने कहा प्रति शब्द, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर एक समझ में आ गया है तो प्रति समझ में आ जाएगा। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार उसके विलयन की नॉर्मलता कहलाती। परिभाषा सिर्फ चेंज हो रहा है, क्या चीज? ग्राम तुल्यांकी भार। एक नया चीज आया, तो फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे बस। क्या है? याद हो गया फॉर्मूला? क्या है? बोलो बोलो, परिभाषा क्या है? उपस्थित। हाँ, कोशिश करोगे बेटा तो होगा। बता रहा हूं, इधर अथाह सागर है, ठीक है? और आप गलत जगह नहीं आए हो, ये भी आपको मैं बता दूं, ठीक है? आने वाले साल में बहुत भयंकर महंगा फीस होने वाला है, सबका बता देता हूं, ठीक है? इस टाइम तक आओगे तो कम से कम 15,000 का कुछ फीस होगा, ठीक है? जो बच्चा, अभी जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई के टाइम जो एडमिशन लेगा उसका 15,000 से कम नहीं होगा, ठीक? ऐसा क्यों भाई साहब? जो 25,000 30,000 लेते हैं ना, उससे कम नहीं पढ़ा रहा हूं, उससे ज़्यादा बेस्ट पढ़ाता हूं। विश्वास नहीं है तो जाके चक्कर लेना, आखिरकार लौट के इधर ही आओगे। 25,000 देने पर 15,000 में और लौट के आओगे, ठीक है? तो चलिए, आने वाला 2 साल तक ही पढ़ाऊंगा, 3 साल तक, 2 या 3 साल तक, मतलब पैसे लेके, फिर उसका फुल फ्री। हाँ, मैं ही क्यों, तुम लोग वैसे भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, है ना? कौन सा पैसा लिया हूँ ज़्यादा, है ना? तो एक्चुअली दिवाली के बाद ना आप लोगों का एक एडमिशन ओपन होगा 12th के लिए, बता देता हूँ कल, है ना? तो बहुत कम फीस में रहेगा, मतलब लोवेस्ट 3,000,
ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हर महीना इंक्रीज होगा। पूरा डिटेल मैं दे दूंगा, तो ध्यान रखना। दिवाली के बाद के लिए पापा को तैयार कर लेना, ठीक है। हाँ, मतलब उस टाइम एडमिशन ले लिए रहना, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर बोलोगे ना बेटा कि सर हम बाद में लेंगे, और मान लो और एडमिशन लेने का मूड मेरा खत्म हो गया, बहुत मूडी इंसान हूँ इस मामले में, तो फिर उन बच्चों को नहीं लूंगा। मतलब अब मैं सिर्फ एक बच्चे का और लूंगा यहाँ पे क्लास में। 18 हो गया क्या? 18 हो गया, 19 20 तक लूंगा बस। बैठा कहाँ, यहाँ पे जगह है ना, उन बच्चे का भी उद्धार हो जाएगा। उसके बाद एक भी बच्चा नहीं लूंगा एडमिशन में, ठीक है। क्या बोले? हाँ, बस अगर आते हैं तो ठीक है, क्योंकि उनकी भी फीस अभी थोड़े दिनों में 7,000 के आसपास हो जाएगा फीस उनका। तो जो भी अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा उनको बता देना, अभी करो जल्दी, नहीं फिर 2,000 बच जाएगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल बात कर रहा था ये वाली, ये बात मैं क्यों कर रहा था? इसलिए कि आप भूल जाओ। अब याद हो गया कि नहीं बताओ क्या है? हाँ बोलो क्या? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी बोलते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका फॉर्मूला याद आ गया, बोलो। अर्थात क्या होगा? n इज इक्वल टू, नॉर्मलता है ना, बोलो जोर से बोलो। हाँ, बाई ई बी इंटू वी इन ml। अरे ग्राम, आयतन ग्राम में होता है। बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। कुकरी लेने जाना मार्केट में, अब बोलना 2 लीटर कुकरी दे। लौकी लेने जाना, 5 लीटर लौकी दे, ऐसे बोल के देखना, है ना। तो द्रव्यमान को ग्राम में चलो याद होना नहीं, यही तो करना है आपको, यही तो करना है, समझ रहे हो, यही तो करना है बेटा। चलो ठीक है, एक पिक्चर देखना यार, शायद नेटफ्लिक्स में है, रजनीकांत है शायद, राजकुमार का पिक्चर आया हुआ है, ठीक है, नेटफ्लिक्स में, उसको देखना। वो अंधा है, मतलब ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड पैदा हुआ। तो उनके माँ बाप ने सोचा कि उसको उसके माँ बाप तो, अब भाई बच्चा जब अंधा पैदा हो तो क्या हाल होगा माँ बाप का, समझ सकते हो ना। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उनके साथ ये था कि बचपन पैदा हुआ, सब बड़े खुश थे, लेकिन जैसे देखा कि वो अंधा है, सबकी हालत ख़राब हो गई। गांव वालों ने, आस पड़ोस ने डिसाइड किया बच्चा बहुत तकलीफ़ में जिएगा, उससे अच्छा है कि इनको भगवान को वापस कर दो। ठीक है, तो भगवान को वापस कर दो, मतलब समझ रहे हो ना, मार दो। कोई आसान काम है यार, है नहीं ना। तो अब उसका बाप उसको रात में उठा के ले गया गड्ढे में दफनाने के लिए, सीधा जिंदा। क्यों? क्योंकि जब तक, अभी तो वो अनजान है ना दुनिया से, सिर्फ मौत का दर्द सहेगा, पर दुनिया तो जानता नहीं है। तो उनका कहना ये है कि अभी चला जाएगा तो इनका भी हमारा दर्द जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये रहेगा दुनिया में तो हर बार यही कि ये जिएगा कैसे, अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाएगा, इसका दर्द हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। तो उसने, फिर उसकी मम्मी आ जाती है, बोलते नहीं आप समझो मेरी बात, हम कैसे भी करके पालेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। बच्चा बड़ा तेज निकला पढ़ाई लिखाई में, ऐसे पूरे फॉर्मूला याद कर लेता था, ऐसे सुन सुन के। नॉर्मल स्कूल में जाता था, तो किसी टीचर ने उसको सलाह दिया कि एक काम करिए, हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे बड़े अच्छे स्कूल मिलेंगे जो इन्हीं ब्लाइंड, मतलब ये हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए है। तो वहाँ पे जब गया तो बहुत अच्छा ग्रो किया उसने, ठीक है, 10वीं में टॉप भी किया उसने। फिर ये सवाल आ गया कि फिर उसके बाद एग्ज़ाम तो अच्छा गया, सब कुछ गया, फिर सवाल आता है कि अब उनको कॉलेज में एडमिशन। हम याद रखना इस बात को, जो है ना पढ़ाई आपका 10th तक का, उसको कहा जाता है मैट्रिक बोर्ड, और 12th को कहा जाता है, 11 12th को कहा जाता है इंटर कॉलेज कहा जाता है, ध्यान रखना। इंटर कॉलेज, आप लोग क्या कहते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हो, वहाँ पे क्या कहा जाता है, इंटर कॉलेज। तो इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए आपको दूसरे स्कूल लेने पड़ते हैं, अच्छे स्कूल। फिर उसके बाद फिर होता है कॉलेज, इंटर कॉलेज फिर कॉलेज, मतलब स्कूल से और कॉलेज के बीच का जो कॉलेज होता है उसको इंटर कॉलेज कहा जाता है, यानी कि 11th और 12th को। तो तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे हो, कॉलेज।
इंटर कॉलेज। आप समझ में आई बातें? आप समझ में आई? थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इंप्रूवमेंट आ गया, तो पढ़ाई भी किस तरह इंप्रूवमेंट होगा आप समझो। इस तरह से दिमाग में ना एक बड़ा अलग चीज़ आता है। यहाँ पे हाई स्कूल में अभी स्कूल पढ़ रही हो तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना, जैसे स्कूल नहीं है बेटा, अभी कॉलेज में हो आप, इंटर कॉलेज में। तो 12th को इंटर एग्जामिनेशन कहते हैं, जैसे इसको मैट्रिक बोलते हैं ना, तो इसको इंटर एग्जामिनेशन बोलते हैं। ध्यान रखे, समझ में आई? तो वो उस जगह पे टॉप करा, लेकिन बात ये था कि वो अब उसके लिए ऐसा कोई स्कूल तो था नहीं जैसे ब्रेल से लिखा हुआ, तो कॉलेजों में इसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। 95 से ज़्यादा मार्क्स था उसका, नहीं मिल रहा था कहीं पे। तो उसने सरकार से लड़ा, मैंने क्लेम कर दिया इस कॉलेज पे कि मुझे मतलब एजुकेशन सिस्टम पे कि मुझे नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना है। वहाँ पे जीत गया वो। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते गया। फिर उसको ये था कि अब उनको साइंस पढ़ना था, ठीक है, तो साइंस के लिए कॉलेज कोई नहीं मिल रहा था, कॉलेज साइंस देगा नहीं, तो साइंस पढ़ने के लिए आंख चाहिए, दुनिया भर की बात कहा गया। फिर भी वहाँ से भी वो जीत गया। फिर इंडिया में किसी क्या बोलते बड़े इंस्टीट्यूट में, IIT जैसा इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वहाँ पे उसको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। लेकिन विदेशों वालों ने उनको एक्सेप्ट किया, उनके एग्ज़ाम उन्होंने दिलाए। मतलब आप जानते हो आज की डेट में वो उसके थ्रू हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो जाता है, विजुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो जाता है, जूम वगैरह से। तो वो उनसे एग्ज़ाम पास किया, फिर वहाँ पर उसको एडमिशन मिला बोस्टन में। सोचो इस बात को, हमारे पास क्या कम है यार? आँख है, ओके, कान भी है। मैं देखता हूँ ना, चेक करता हूँ मेरे पास है कि नहीं सब। पाँच होते हैं ना सबका, 1 2 3 4 5, इधर तो ठीक है, बराबर है। और क्या चाहिए? ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाइट भी ठीक है। कलर से क्या लेना, गोरी लड़की आ जाएगी। हाँ, पैर वैर सब ठीक है। किसी में कोई कमी हो तो बताओ। नहीं ना बेटा? किस चीज़ की कमी बताओ? जज्बे की कमी है, कुछ करने की इच्छा की कमी है, समझ रहे हो? अब मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, यूपी में सही टीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे इतने लगे हुए हैं। यूपी और बिहार में बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, बहुत स्टूडेंट, मेरे सारे स्टूडेंट यूपी की बिहार के। राजस्थान में पढ़ाई अच्छी है, वहाँ के बच्चे, लेकिन टीचर बेटा, सबसे बेहतर टीचर आपको मिलेगा तो इसी छत्तीसगढ़ में मिलेगा। टीचर बहुत, स्टूडेंट बहुत खराब है, मानते इस चीज़ को? चेक कर लो। कोई आप लोग यूट्यूब खोल के नहीं देखते हो पढ़ाई के बारे में? बस ऐसे रील चल रहा है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, समय गुजर गया, ऐसे लगता है ना। एक नशा है, नशे से मुक्ति का चाहिए। याद हो गया? यही तो पढ़ा। हाँ, रजनीकांत है, ऐसा कुछ है, नहीं श्रीकांत, रजनीकांत नहीं, श्रीकांत। हाँ वही है, शादी में जरूर आना। कौन है? राजकुमार। हाँ, राजकुमार है। अच्छा एक्टिंग किया इसमें, ये मतलब रियल एक्टिंग किया इसने, मतलब मानता हूँ ये एक्टिंग अच्छा करता है। एक जगह फेलियर था वो, मैं यहाँ तो पसंद नहीं करा उसकी एक्टिंग। वो था ट्रैप करके पिक्चर है, अमेज़ॉन में है, अमेज़ॉन प्राइम में है वो पिक्चर। मुझे इसलिए उसके समझ में नहीं है कि वो उतना एक्टिंग तो करने की पूरी कोशिश किया, उन्होंने अच्छा काम किया, डायरेक्टर्स ने उसको बहुत अच्छा उसको शूट आउट नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। बाकी उनके एक्टिंग में एक चीज़ है, नेचुरल है। फिलहाल मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के सेंस की बात कर रहा हूँ कि आप सीखो, हमें जज्बे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था बेटा। और एक बात बोलूँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, एक और शब्द कभी पूछा गया तो PPM भी पूछा जा सकता है। PPM, पार्ट्स पर मिलियन। भाग प्रति 10 लाख। अब देखो एक बार बताओ, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति 100। भाग प्रति 100 को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। यहां पर क्या है? भाग प्रति 10 लाख है। तो जैसे मैं मान लेता हूं B का PPM
यानी बी का परसेंटेज वाली बात थी ना, तो बी का परसेंटेज था तो क्या था बताओ, WB इंटू 100, और ये प्रति 10 लाख क्या होगा, यहां पर होगा 10⁶ बाय विलियन का द्रव्यमान, WA प्लस WB या WC जो भी होगा, है ना। तो यहां पर क्या है, विलियन का। हम लोग लिखते हैं जब बाइनरी सॉल्यूशन में यहां पर WA प्लस WB लिखते हैं ना, याद है आपको, तो इसका मतलब क्या, तो विलियन के ही द्रव्यमान तो है, तो यही बात है। तो ये इसका परिभाषा क्या होना चाहिए बोलो, इसी के आधार पे तो लिखोगे प्रति 10 लाख भाग द्रव्यमान, अच्छा प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में लिख देता हूं, तो किसमें, विलियन के प्रति 10 लाख भाग द्रव्यमान भागों में, द्रव्यमान भागों में किसी घटक का द्रव्यमान उसका ppm कहलाता है। मतलब यह है 10 लाख ग्राम विलियन में विलेय का द्रव्यमान, समझ रहे हो, जैसे हम प्रति 100 क्या बोलते, 100 ग्राम विलियन में ऐसे बोलते थे नहीं, यहां पर 10 लाख बस आ जाएगा शब्द, उसी परिभाषा को यहां पर लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखा हूं इसको, ये हो गया, इतना काफी है विलियन से संबंधित, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तुल्यांकी भार एक शब्द है, आप लोग पूछ रहे थे क्या है करके, तो मैं बता देता हूं। तुल्यांकी भार जो है वो है, तुल्यांकी भार को हम E से दर्शाते हैं, ठीक है। तुल्यांकी भार होगा आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता, ठीक है। चलिए, परमाणु हो तो परमाणु द्रव्यमान, अणु हो तो आणविक द्रव्यमान। जैसे उदाहरण बताता हूं, चलिए मैं लेता हूं कोई चीज, यहां पर अलग अलग चीजों के लिए होता है, जैसे अम्ल के लिए अलग होगा, क्षार के लिए अलग होगा। अम्ल का तुल्यांकी भार E लिख देता हूं, अम्ल का तुल्यांकी भार होगा अणुभार, आणविक द्रव्यमान M से दर्शाते, बटा क्षारकता। और ये क्षारकता क्या है आपको बता देता हूं अलग से। क्षारकता का मतलब होता है H प्लस की संख्या। उदाहरण पहला, HCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, इसका अणुभार निकाल लेना, अणुभार तो निकालना सिखा दिया हूं। इसमें H कितना, 1/1, ये इसके वैल्यू, जैसे मैं अगर इसका अणु बताता हूं तो इसका होगा 36.5/1, तो कितना आएगा, 36.5 आएगा। उदाहरण और दे देता हूं, H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, इसका अणुभार बटा 2, दिख रहा है कितना H है, 2, तो इसका अणुभार होता है 98/2, तो 49 हो गया। ऐसे ही किसी भी चीज का H3PO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, M/3, समझ में आ गई, आसान है। क्षार के लिए क्या होता है देखिए, B, बस लास्ट, क्षार का तुल्यांकी भार यहां पर कहते हैं अणुभार बटा अम्लता। अम्लता का मतलब क्या हुआ ये बता देता हूं क्षार के लिए। अम्लता का मतलब होता है OH माइनस की संख्या लास्ट, ठीक है। देखिए उदाहरण, NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा, इसका अणुभार बटा 1, क्योंकि OH कितना है, 1 है। CaOH ट्वाइस का तुल्यांकी भार क्या होगा, M/2, समझो, कैलकुलेट कर सकते हो। बस इतनी कहानी है, और भी बहुत लंबे चौड़े कहानी है इसके, लेकिन ज़्यादा भागना नहीं है, बस इतने पे काम चलाना आपको।
ठीक, तो कल एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, जो भी टॉपिक होगा देखा जाएगा। कल की टॉपिक के लिए सभी तैयार है ना? आपको भी बनने लगेगा, सबको बनने लगेगा, कल से समझ में आ जाएगा, नया टॉपिक होगा कल से, शुरुआत से देखना ध्यान से ना। और जो भी है हो गया, चलो ओके, थैंक यू।